आम आदमी इस डॉग को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये वाहिद ऐसा डॉग है जिसके लिए लोगों ने चार चार बंदे केयर टेकर रखे होते हैं। ये ट्रेडिशनल डॉग है, ये पाकिस्तान की ऐसी ब्रीड है कि जिसको आज तक ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई डॉग बुल डॉग को compete नहीं कर सकता। दो बंदे तो सिर्फ वो डिप्यूट होते हैं जो इसको वॉक कराते हैं, एक जो मोटरसाइकिल चलाता है, एक जो इसको हैंडल करता है, फिर एक बंदा इसकी फूड के लिए होता है, एक बंदा इसकी केयर टेक, मालिश, इसको सर्दी गर्मी, इसको इतनी मेहनत से पाला जाता है। लोगों को सिर्फ नशे के फेस्टिवल चलने देंगे, यही बात मैं करने लगा था। मनशियात आम करेंगे आप उस फेस्टिवल में को, हाँ। अपने बंदे डिप्यूट करें। अगर वहां पे जुए का कोई एलिमेंट आपको नजर आता है तो उस पे आप एक्शन लें। आप किस लिए अब आप सारे फेस्टिवल बंद कर दें, कोई फेस्टिवल पाकिस्तान में ना हो तो बाकी लोग फिर नशों पे लगेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान हसन अस्करी, आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। नाजरीन, आज आपके पास एक बिल्कुल मुनफरिद टॉपिक के साथ आए हैं, और ऐसा टॉपिक के जो एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है मगर उस पर पाबंदी है और नहीं मनाने दिया जाता। वजह क्या है और किन कह लेंगे खामियों की वजह से वो जो है ना उस फेस्टिवल को मनाने नहीं देते हैं, ये तमाम बातें जो है ना शाही से जानते हैं कि शाही ये आखिर वजह क्या है। शाही सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा शाह जी, ये एक डॉग है जिसको कहते हैं कि बुलडॉग, बुलडॉग भी, बुली भी कहते हैं आम पंजाबी में। अब कहने का मकसद ये है कि वो बाय नेचर ही यानी कि ना वो फाइटिंग के लिए बना हुआ फाइटर डॉग है। हाँ ठीक है। अब वो गार्ड डॉग तो है नहीं कि भाई वो घर में रखे हैं। अब कहने का मकसद ये है कि उसकी लड़ाई होती है, ये एक बड़े फेस्टिवल के तौर पे मनाई जाती है। कहने का मकसद ये है कि उसको क्यों रोका जाता है गवर्नमेंट की सतह पे या किसी भी अदारे की तरफ? ये बेसिकली ना हमारा ट्रेडिशनल डॉग है। ये एक सकाफत का हिस्सा है। ये पुराने जिम्मेदार बादशाह और बड़े बड़े लोगों का शौक है। ये आम आदमी इस डॉग को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये वाहिद ऐसा डॉग है जिसके लिए लोगों ने चार चार बंदे केयर टेकर रखे होते हैं। इसको वॉक कराने के लिए अलग लोग होते हैं, इसकी मालिश करने के लिए। ये मैं अपने व्यूवर्स को बता रहा हूं कि बुली जो कुत्ता जिसे कहते हैं बुलडॉग, इसकी लिए कई लोगों का रोजगार चलता है। ये आम डॉग की तरह नहीं पलता, इसको कई कई किलोमीटर की वॉक होती है, इसकी एक्सरसाइज होती है। एक चीज का पर्पज है, जैसे आपका घोड़ा है ना वो दौड़ने के लिए बना है, अगर ये बुल डॉग फाइटिंग जोन्स है, ये नेगेटिव काम है। इस पे कुछ लोग जो एनिमल लवर नहीं है, जो जानवरों को नहीं पसंद करते, वो इस पे जुए की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो जुआ खेला जाता है ना वो घुड़दौड़ पे खेला जाता है, जो सरकारी तौर पे भी होता है। उसको कहते हैं कि नहीं, इस पे जुआ शुआ नहीं होता। घुड़दौड़ में तो ओपन बुकें बनी हुई हैं। शाह जी, हॉर्स एंड कैटल शो में भी बड़े डॉग्स वगैरह आते हैं और यही डॉग दिखाते हैं, वहां पे इतनी नुमाइश होती है, तो इसको क्यों रोक देते हैं? ये ट्रेडिशन हमारा। हाँ, ये ट्रेडिशनल डॉग है। ये पाकिस्तान की ऐसी ब्रीड है कि जिसको आज तक ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई डॉग बुल डॉग को compete नहीं कर सकता। ना इसको भगा सकता है, ना इसको मार सकता है, ना इसके जितनी ताकत रखता है। गांव में इसको रखना इसलिए जरूरी होता है कि वहां पे फसलों में खतरनाक जानवर जो इसको एज ए अब गांव में रख रहे हैं कि वो भेड़िए आते हैं ना और गाय बकरियों शकरियों को नुकसान पहुंचाते हैं। वाहिद एक बुलडॉग है जो उन सब का मुकाबला कर लेता है। ये जो गांव में पिग आ जाते हैं, गीदड़ भी आ जाते हैं, गीदड़ पिग सबसे खतरनाक, जो इंसानों को भी और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके अगेंस्ट अगर कोई डॉग खड़ा हो सकता है ना तो वो बुलडॉग है। इसमें एक फेस्टिवल है, बसंत एक फेस्टिवल था, उसको गवर्नमेंट ने टोटल बैन कर दिया। अगर उसको टर्म्स एंड कंडीशन के साथ अलग किसी प्लेस पे उसको करने देते तो उससे बड़ा रेवेन्यू आता था। बुलडॉग से की जो फाइट होती है ना, ये एक फेस्टिवल होता है। ये ज्यादातर होता है गांव में, वहां के वडेरे, इसमें मिनिस्टर्स, इसमें जुए का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि वो इनाम के तौर पे वो नहीं, वो ये करते हैं कि इनके कप्स होते हैं, वो डॉग को कप मिलता है, उस डॉग की पेडिग्री, इनमें भी पेडिग्री होती है, यानी कि कारकर्दगी की रैंकिंग देख के उसमें इसकी पेडिग्री होती है कि ये उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है। आप किसी बुल डॉग की केयर टेक कर लेना कि एक कुत्ते के लिए चार लोग चाहिए
बिल्कुल ऐसे ही है। 2 बंदे तो सिर्फ वो डिप्यूट होते हैं जो इसको वॉक कराते हैं, ठीक है। एक जो मोटरसाइकिल चलाता है, एक जो इसको हैंडल करता है, ठीक है। फिर एक बंदा इसकी फूड के लिए होता है, एक बंदा इसकी केयर टेक, मालिश, इसको सर्दी गर्मी, इसको इतनी मेहनत से पाला जाता है। अब कुछ हमारे दोस्त हैं जिनकी ये पॉलिसी है, मकसद एक बंदा उसको बचपन में किसी गली के कुत्ते ने काट लिया, वो बड़ा हो गया लेकिन वो कुत्तों के खिलाफ है, उसका गुस्सा नहीं निकलता, वो क्या करता है कि ये बुलडॉग के अगेंस्ट ना इस फेस्टिवल के, हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट कितनी है। नहीं, मैं तो एक चीज सोच रहा हूँ शाह जी, ये जो दौड़ जो होती है, जो घुड़सवारी होती है, ये हॉर्स एंड कैटल शो पे भी होती है, नेजाबाजी भी होती है, उसमें कई घोड़े जख्मी भी हो जाते हैं, टांगे टूट जाती है, उसमें जानवर के उसको भी फिर बंद कर दिया जाए। ठीक है, कुछ बांग्लादेश में बुल फाइट होती है, हाँ। वो उनका ट्रेडिशन है, वो बुल को बुल से लड़ाते हैं। ठीक है, और ये जो जर्मनी है यहां पे वो बुल को साथ खेलते हैं, उसमें कई बुल मैंने मरते देखे हैं। क्यूबा में, थाईलैंड में मुर्गों को लड़ाते हैं, मुर्गों को लड़ाते हैं, ये एक फेस्टिवल है। हाँ। इनको एज ए फेस्टिवल लें। आप लोग तो इसकी तनकीद करेंगे ना, तनकीद बराए इस्लाह करें, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन रख दें कि उन्हें कहेंगे जी ऐसे कर लें वैसे कर लें, ये वाला काम ना करें जो आप लोग कर रहे हैं कि बिला वजह तनकीद, सारे फेस्टिवल आप खत्म करके लोगों को सिर्फ नशे की फेस्टिवल चलने देंगे, यही बात मैं करने लगा था। मनशियात आम करेंगे आप। ये फेस्टिवल है, इससे लोगों की एक एंटरटेनमेंट है। ये गांव के जो लोग हैं ना, ये कई हजार सालों से फेस्टिवल चल रहा है। और उसके अलावा शाह जी मैं ये हैरान हूं कि इतने लोगों को वहां पे रोजगार भी तो मिलता होगा, जैसे आप बताते हैं कि भाई उन्होंने पूरा एक मेला लगता है। हाँ उस मेले में जो गरीब लोग हैं उनके स्टॉल्स लगते हैं। जी जी। ठीक है, 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 मिनट की डॉग की झड़प होती है। उसमें ये नहीं होता कि जानवर जानवर को मार दे, थोड़ी सी झड़प होती है। और बुलडॉग से जब लड़ता है, जब लड़ाई के 5 मिनट बाद उसको देखेंगे, वो बिल्कुल फ्रेश एक्टिव, क्योंकि उसकी स्किन अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई हुई है कि उस पर बाइट इतनी ज्यादा असर ही नहीं करती। ठीक है, जैसे घोड़ा बना हुआ है ना ये रेस के लिए, जी जी, इसको आप जंगों में इस्तेमाल करते हैं, हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ये डॉग का पर्पस ही ये है। शाह जी, अगर ये डॉग, क्योंकि देखें ना, अगर आप इसकी थोड़ी सी रिसर्च करें तो, क्योंकि मैंने की है, जाहिर बात आपसे बात करनी थी, मैंने रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि ये डॉग ज्यादातर सोया रहता है, खाता है और उसके बाद लड़ता है या एक्सरसाइज करता है। ये गार्ड डॉग नहीं है, ये एक्टिव खुद नहीं होता है, इसको एक्टिव करना पड़ता है, या ये अपने मौके या मध्य मुकाबल के सामने एक्टिव होता है। अब कहने का और लोग जो इसके बारे में मशहूर करते हैं ये डेंजरस है। हाँ। ये ऐसा इंसान दोस्त है कि आप जिन लोगों ने इसको बचपन से पाला ना, उनके छोटे बच्चे इसके कान मरोड़ते हैं, इसके आप मुंह में हाथ डाल दें, ये आपके एक इशारे से, ये वफादारी में इसमें 1% भी कमी नहीं है। ये जो लोग इसको एक्सट्रीम पे ले जाते हैं ना, वो बड़ा खतरनाक है, ये डेंजरस है, ये वो लोग हैं कि जिनके पास यूट्यूब पे बेचने के लिए मसाला कोई नहीं है। वो फिर मजबूरन जब कोई चीज नहीं मिलती, इसको जुए का रंग दे के अफसरान को कहना कि भाई ये बुली कुत्तियां की लड़ाई है तो बड़ा करोड़ों का जुआ हुंदा। जितनी घुड़दौड़ पे, साउथ अफ्रीका की रेसों पे, ये तो टीवी चैनल पे लोग जुआ कराते हैं, जुआ खेलते हैं, और ये तो बड़ी बेहुदा जगह पे यूज होता है घोड़ा। अब फिर घोड़े को भी बैन कर दे। बिल्कुल, बुली डॉग एक अच्छा शौक है। ये लोगों का बेसिकली जो पर्पस है ना इसका, इसको एज एक एंटरटेनमेंट का फेस्टिवल है। आप इस फेस्टिवल को बंद करा दें, बाकी सारे फेस्टिवल बंद करा दें, तो क्या ये दोबारा यहाँ इस मुल्क में फेस्टिवल खत्म हो जाएंगे तो सारी कौम नशे पे लगा देंगी, मैं वही कह रहा हूं, आप जुए पे लगा देंगे। वैसे तो जुआ आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आप लोग इस क्राइम को कंट्रोल नहीं कर रहे, और एक आखिरी एंटरटेनमेंट है, एक आखिरी फेस्टिवल है, आप उस फेस्टिवल को भी खत्म करना चाह रहे हैं। आप न जाने क्यों हर फेस्टिवल को बंद करना चाह रहे हैं इस मुल्क में आप लोगों को करना क्या चाह रहे हैं? आप लोगों से ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल शाह जी, मैं वही बात आप अब देखें, बसंत का फेस्टिवल इन्होंने बंद कर दिया। बसंत के फेस्टिवल में जितना रेवेन्यू था, जो लोग गुड्डियां बनाने वाले, डोरे बनाने वाले आज तक बेरोजगार हुए हैं, उन लोगों का पुरसाने हाल कोई नहीं है। कई लोग बीमारी से मर गए। एक बंदे ने बचपन से काम सीखा। अब मैं जो अपना गाड़ियों का बिजनेस करता हूं, अब मुझे इस उम्र में आप पकड़ के कहें कि यार ये काम बंद कर दो, इस पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, आप कोई और काम कर लो,
अब इस उम्र के हिस्से में मेरे पास बाकी टाइम कितना है, मैं कितना टाइम नए बिजनेस को स्टैब्लिश करने में लगाऊंगा, बिल्कुल सही बात। मैं कितनी देर उस काम में अबूर हासिल करने पे बिल्कुल सही लगाऊंगा। बात। इस तरह लोगों की बातों पे, चंद यूट्यूबर्स की वजह से, चंद लोगों की वजह से इस प्रोग्राम, इस तरह का जो फेस्टिवल है उनको बंद नहीं करना चाहिए। आपसे मेरी एक हम्बल सबमिशन है कि यार उसको वेरीफाई कर दे, आप उस पर चेक एंड बैलेंस कर दे। हाँ, डॉग को वेरीफाई करें आप। नहीं, उस फेस्टिवल में को हाँ। अपने बंदे डिप्यूट करें। हाँ। अगर वहां पे जुए का कोई एलिमेंट आपको नजर आता है तो उस पे आप एक्शन लें। आप किस लिए अब आप सारे फेस्टिवल बंद कर दें, कोई फेस्टिवल पाकिस्तान में ना हो तो बाकी लोग फिर नशों पे लगेंगे ना। आप फिर आइस को कंफर्म कर दें, आप मनशियात को कंफर्म कर दें, आप शराब के ठेके खोल दें ताकि हमारी नई जनरेशन कोई भी फेस्टिवल अरेंज ना कर सके। गांव के लोगों में कोई और एंटरटेनमेंट नहीं है, उनके पास ये छोटी छोटी एंटरटेनमेंट है। मैं ज्यादा टाइम अपने दोस्तों का नहीं लूंगा और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इस फेस्टिवल के पीछे ना पड़े। ये लोगों की एंटरटेनमेंट है, गांव के लोगों को आपने एंटरटेनमेंट दी क्या? बिल्कुल। उनके पास कौन सी पार्क है, उनके पास कौन सी ऐसी एंटरटेनमेंट है? आप लोग इस तरह की सख्ती ना करें। फॉर गॉड सेक इस फेस्टिवल को चलने दें। और इस तरह के जो लोग इसके खिलाफ है ना, और विदाउट हैविंग एनी रीजन, उनको समझाएं। वो अपने जाती किसी मफाद से, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता, जो फेस्टिवल कराने वालों को कहते हैं कि आप हमें इतने पैसे दें, ठीक है तो तब हम आपका ये फेस्टिवल होने देंगे, नहीं तो हम अफसरों को आपसे बदजन करेंगे। ये उन्हीं की एक चाल है और मैं समझता हूँ इट्स एनफ फॉर दिस फेस्टिवल। जी तो नाजरीन, अब मैं यहाँ पे वजीर सकाफत को, वजीर कल्चर को जो है एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर वाकई ये हकीकत है कि गांव में वैसे ही बेरोजगारियां होती हैं और अगर कोई वड वडेरा अपने मज़ारों को कहीं पे रोजगार दे रहा होता तो सर आप इस तरह के फेस्टिवल छोटे छोटे चलने दिया करें। इससे एक तो हमारी सकाफत भी कायम रहती है, एक कल्चर भी बरकरार रहता है और तहजीब का भी पता चलता है कि कहीं पे हमारा गठ जोड़ या अवाम के आपस में रुआबत बनने का मौका बनता है। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा, कोई राय देनी हो तो तब भी आइएगा। हमारा चैनल आपके लिए है, इसका ख्याल रखिएगा। आखिर में इजाजत चाहते हुए हसन अस्करी आपको कहेगा अल्लाह हाफिज।